friends, in this video I'm going to teach you about prokaryotic translation. Okay, so translation की अगर हम बात करते हैं तो what is translation? mRNA is translated into protein is known as translation. मतलब जो mRNA है उससे प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन कहलाता है. तो हम बात करें प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन की, तो सबसे पहले हमें ये सिचुएशन पता होनी चाहिए कि इसमें होता क्या है. सी, ये हमारा डीएनए, ठीक है. उसके बाद क्या है, यहाँ से हमारा बन रहा है mRNA. अब mRNA यहाँ पे बनने के बाद क्या होगा, ये विदाउट इसके टर्मिनेशन होने से पहले यहाँ पे ट्रांसलेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, यानी प्रोटीन के बनेगा फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है. क्योंकि यहाँ पे हम प्रोकैरियोट्स की बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर क्या होता है, ये यहाँ से डिटैच होने से पहले ही यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाता है. यानी कि जो हम अभी प्रोसेस पढ़ेंगे वो कहाँ होगा, वो साथ में चलेगा ट्रांसक्रिप्शन की, ठीक है. सो ये है हमारा नॉर्मल बेसिक आइडिया. अब हम अगर बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है. ट्रांसक्रिप्शन में बेसिकली 3 प्रोसेस होते हैं, नोन एज इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन. ये 3 टाइप के प्रोसेस जो होते हैं ये ट्रांसलेशन के अंदर अकर होते हैं. सो बेसिकली क्या होता है इसमें, नीड की अगर हम बात करें कि इसमें क्या क्या नीड आती है या फिर हमें क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, तो सबसे पहले हमारे पास आता है 15S और 30S राइबोसोम की सब यूनिट्स. राइबोसोम क्या होता है, राइबोसोम इज ए स्पेशल सेल मशीनरी होती है जो क्या करती है, ट्रांसलेशन में हेल्प करती है. इसके अलावा किसकी बनी होती है, ये बनी होती है प्रोटीन्स और आरएनए की, ठीक है. ये 2 सब यूनिट्स की बनी हुई होती है, लार्ज सब यूनिट्स और स्मॉल सब यूनिट्स. तो यहाँ पे जो सब यूनिट्स काम आएगी वो है 50S और 30S, ठीक है. तो हमारी नीड में सबसे पहले राइबोसोम्स है. उसके बाद क्या आएगा, हमारे पास mRNA जरूरी है, क्योंकि ट्रांसलेशन अगर हम कर रहे हैं तो mRNA सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी के ऊपर ट्रांसलेशन हो रहा है. नेक्स्ट इज हमें चाहिए tRNA, जो कि चार्ज विद N-फॉर्मिथ्योनिन, ठीक है. मतलब tRNA चाहिए जो कि एक अमीनो एसिड को कैरी करके लाए, जो कि स्पेशली यही होना चाहिए, N-फॉर्मिथ्योनिन, ठीक है. ये फर्स्ट अमीनो एसिड्स आएगा. उसके अलावा हमारे पास एनर्जी के लिए GTP होना चाहिए, और हमारे पास इलोंगेशन फैक्टर होना चाहिए, इलोंगेशन फैक्टर P होना चाहिए, और हमारे पास क्या होने चाहिए, इनिशिएशन फैक्टर्स होने चाहिए, जो कि 3 टाइप्स के होते हैं, इनिशिएशन फैक्टर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है. नेक्स्ट इज अगर हमें पता होना चाहिए कि राइबोसोम से 3 साइट प्रेजेंट होती है. ये हमारा अगर हम ये देखिए, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे EPA, ऐसे राइबोसोम से 3 साइट्स प्रेजेंट होती है. ये होती है A साइट होती है, P साइट होती है और E साइट होती है. तो P साइट इज नोन एज पेप्टिडाइल tRNA फॉर्मेशन के लिए प्रेजेंट होती है. ये पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज साइट होती है. A साइट जो होती है एंट्री फॉर अमीनो एसिड tRNA के लिए प्रेजेंट होती है, यानी कि एंट्री लेने के लिए, मतलब A साइट पे आएगा, P पे पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और E साइट जो होती है वो एग्जिट के लिए होती है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जिट फॉर अनचार्ज tRNA, ठीक है. अब हम बात करते हैं इनिशिएशन की. स्टार्टिंग प्रोसेस ऑफ प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन इज नोन एज इनिशिएशन. इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन 3 प्रोसेस हैं जो इसमें आएंगे. तो सबसे पहले अगर हम इनिशिएशन की बात करते हैं, तो जैसे कि आप डायग्राम देख रहे हैं यहाँ पे, ये है mRNA, ये हमारा mRNA टेम्पलेट है. अब इस पे क्या होगा, सबसे पहले एनवायरमेंट की राइबोसोम्स, ये हमारे राइबोसोम्स जो कि 2 सब यूनिट्स के बने हुए हैं, ये हैं, ठीक है. सबसे पहले क्या होगा, इनिशिएशन फैक्टर फर्स्ट और थर्ड आएंगे. ये फर्स्ट और थर्ड आ गए IF. ये आके क्या करेंगे, इसको डिटैच करने का काम करेंगे, ठीक है. ये हटा दिया इन्होंने, और क्या बनाएंगे, ये लो स्मॉल सब यूनिट्स, ये लार्ज सब यूनिट्स जो भी हैं ये इन्होंने कर दिया, ठीक है. तो ये फर्स्ट प्रोसेस हुआ. अब क्या होगा, ये जो स्मॉल सब यूनिट है ये mRNA पे कहाँ जाके जुड़ेगी, ये जुड़ेगी एक स्पेशल सीक्वेंस पे, शाइन-डेल्गानो सीक्वेंस प्रेजेंट होता है, जो कि एक प्यूरिन रिच रीजन होता है. तो प्यूरिन रिच रीजन की, जैसा आप जानते हैं, किससे बॉन्डिंग करेगा, पिरिमिडीन से करेगा. तो हमारे जो स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट्स हैं उसके ऊपर 16S सब यूनिट्स, उसमें जो 16S सब यूनिट्स है, 30S सब यूनिट्स का स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट्स है हमारी. इसमें जो 16S सब यूनिट्स हैं वो होती है पिरिमिडीन रिच रीजन, ठीक है. तो वो शाइन-डेल्गानो के साथ क्या करती है, बेस पेयरिंग बना लेती है. तो यहाँ पे उन्होंने बना ली बेस पेयरिंग, जिसकी वजह से ये अटैच हो गया इससे अच्छे से. अब क्या होगा, अब इसके और एक बात है कि शाइन-डेल्गानो सीक्वेंस के जस्ट आगे स्टार्टिंग कोडोन होते हैं. स्टार्टिंग कोडोन की अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग कोडोन की हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, स्टार्टिंग कोडोन या तो AUG होगा, GUG होगा, या फिर UUG होगा. अगर हम इसकी बैक्टीरिया की बात करते हैं या फिर हम प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं, तो 17 टाइप के ट्रांसक्रिप्शन स्टार्टिंग कोडोन जो है वो आइडेंटिफाई हो चुके हैं.
और स्टॉप कोडोन वो होते हैं जहाँ पे स्टॉप करना होता है या फिर इसके आगे ट्रांसलेशन नहीं हो सकता, ये बताने वाले। तो ये हमारे पास है UAA, UGA और UAG, ठीक है। अब देखिए इनिशिएशन हो गया हमारा बेस पे। इनिशिएशन में क्या होगा, हमारा जो स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट है ये यहाँ पे आके अटैच हो गई है चाइल्ड ऑर्गेनो सीक्वेंस और हमारा जो स्टार्टिंग कोडोन है उसके पास। अब क्या होगा, एनवायरमेंट से यानी कि जो साइटोप्लाज्म है वहां से tRNA आएगा, ये वाला tRNA चार्ज विद N फॉर मिथियोनिन, ठीक है। ये आएगा किसकी हेल्प से आएगा, इनिशिएशन फैक्टर सेकेंड और GTP की हेल्प से। GTP एनर्जी प्रोवाइड करेगी और GTP कन्वर्टेड इनटू GDP, ठीक है। ये हो गया और ये हमारे स्टार्ट कोडोन पे आके बाइंड हो गया। फिर क्या होगा, जो हमारी लास्ट सब यूनिट है वो बाइंड हो जाएगी और जो इनिशिएशन फैक्टर फर्स्ट सेकंड थर्ड है GTP है ये सारे डिटैच हो जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली मोटा मोटा क्या रह गया यहाँ पे, स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट, लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट और mRNA रह गया, ठीक है, और tRNA रह गया। अब क्या है, ये tRNA जो स्टार्टिंग कोडोन है ये हमारा चाइल्ड ऑर्गेनो के पास, ये जो हमारा राइबोसोम है उसकी जो 3 साइड्स मैंने बताई है उसमें से P साइड के ऊपर क्या प्रेजेंट होगा, हमारा स्टार्ट कोडोन जो है P साइड पे प्रेजेंट होगा, क्योंकि जो स्टार्टिंग का tRNA अटैच होगा वो होगा P साइड पे। उसके बाद जितने भी बाहर से आएंगे वो सारे अटैच होंगे A साइड पे। फिर हमारा होगा इलोंगेशन। तो इलोंगेशन का मतलब होता है आगे बढ़ना। तो इलोंगेशन में क्या होगा, इलोंगेशन में जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे P साइड है, P साइड पे एक tRNA प्रेजेंट है। अब एनवायरमेंट से एक और tRNA आएगा A, यानी एंट्री साइड पे आएगा। अब अगर सपोज की जो नीचे के कोड्स हैं वो जो tRNA एक और कोड लेकर आ रहा है उनसे मैच नहीं कर रहे हैं तो ये डिटैच नहीं होगा, ठीक है। पर उससे पहले जो A साइड है इसको प्रिपेयर करने के लिए कि हाँ अब ये एक्सेप्ट करे tRNA को, तो क्या चाहिए इसके लिए, इलोंगेशन फैक्टर। यहाँ इलोंगेशन फैक्टर काम आएगा, इलोंगेशन फैक्टर TU, जो क्या करेगा, इलोंगेशन फैक्टर TU प्लस GTP आएंगे, इस एरिया को चार्ज करेंगे जिसकी वजह से ये क्या करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा tRNA। अब यहाँ पे आके अगर एरर और ट्रायल और एरर का यहाँ पे प्रोसेस चलता है या फिर हम इसे प्रूफ रीडिंग भी कह सकते हैं, जिसका मतलब क्या होता है, जो साइटोप्लाज्म है वहां से tRNA आते रहेंगे, जो tRNA इसके साथ कोड कर सकता है, इसमें जो mRNA में जितने भी कोड्स हैं उनके साथ एंटी कोड वाला काम करता है। अगर ये A साइड पे प्रेजेंट जो कोड्स हैं उनपे तो वो वहां पे अटैच हो जाएगा, और अगर नहीं कर सकता तो वो वापस चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये जस्ट सपोज ये वाला अटैच नहीं था, नहीं हो सकता क्योंकि ये इसकी जो कोड्स हैं वो इसके एंटी कोड से डिफरेंट है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये वापस चल जाएगा और दूसरा आ जाएगा। ये यहाँ पे A साइड पे एक और आ गया, ठीक है। तो P साइड पे ऑलरेडी हमारे पास एक tRNA था जो किसके साथ अटैच, जिसके साथ क्या था, N फॉर मिथियोनिन प्रेजेंट था। फिर हमारा A साइड आ गया, इस पे एक और tRNA आ गया जो एक और एमिनो एसिड्स को कंटेन करके रखा है, ठीक है। अब इसमें अगर हम बड़े जूम करके देखें तो P साइड पे और A साइड पे जो 2 tRNA है उन दोनों के जो अमीनो एसिड्स हैं वो आपस में पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। फिर क्या होगा, ये जो राइबोसोम से ये आगे स्लाइड करेगा, तो ये थ्री कोडोन्स की आगे स्लाइड करेगा, किसकी हेल्प से, इसको कैटेलाइज करेगा इलोंगेशन फैक्टर G, ठीक है। यहाँ पे इलोंगेशन फैक्टर दिया हुआ है, वो कैटेलाइज करेगा स्लाइडिंग को राइबोसोम्स की। तो ये क्या होगा, ये स्लाइड करेगा आगे, उसकी वजह से क्या होगा, जो tRNA P साइड पे प्रेजेंट था वो कहाँ चल जाएगा, वो E साइड पे आ जाएगा। जो A साइड पे जो tRNA प्रेजेंट था वो आ जाएगा P साइड पे, और जो A साइड है वो हमारी खाली हो जाएगी एक और tRNA को एक्सेप्ट करने के लिए। और जो P साइड पे जो राइबोसोम आया है, क्योंकि ये बॉन्ड पेयरिंग हो गई इनकी, ये यहाँ से बॉन्ड पेयर करेगा और सबसे पहले तो यहाँ से डिटैच हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से डिटैच हो गया, ये स्लाइड आउट आके E साइड पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, और जो एनवायरमेंट से एक और आएगा वो A साइड पे आएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा। अब इसमें क्या हुआ, देखो यहाँ पे आया और ये निकल गया, सी इसमें कोई अमीनो एसिड्स नहीं है साथ में क्योंकि ये अनचार्ज TNA, ये अनचार्ज TNA हमारा निकल गया। P साइड पे 2 अमीनो एसिड्स की चेन बन चुकी है और A साइड वापस से हमारा खाली है। तो फिर क्या होगा, एक और एनवायरमेंट से tRNA आएगा। अब जैसे ये वाला है, ये आ गया इधर, ये इसका एंटी कोड है, ठीक है, इस कोडोन से मैच करता है, तो ये यहाँ पे आएगा। फिर से राइबोसोम 3 पे स्लाइड होगा और फिर से ये वाला क्या करेगा, ये P पे अटैच हो जाएगा। और जो ये सेम सीन हो रहा है यहाँ पे कि ये दोनों पेप्टाइड बॉन्ड बनाएंगे, आगे स्लाइड करेगा, ये दोनों अटैच हो जाएंगे, और ये वाला जो tRNA P साइड पे प्रेजेंट है वो E साइड पे चल जाएगा। ऐसे करके ये स्लाइड करके जब तक स्टॉप कोडोन नहीं आता है तब तक सेम प्रोसेस अगेन एंड अगेन होता रहेगा और दिस टाइप ऑफ चेन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है।
ई साइड हमारी खाली रहेगी या फिर हमारी ए साइड खाली रहेगी, दोनों में से एक साइड खाली रहेगी हमारी, ठीक है। अब क्या होता है, जो लास्ट ये प्रोसेस ऐसा तो नहीं है कि कंटिन्यू चले ही जाएगा और रुके ही ना, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये कहाँ रुकेगा, ये रुकेगा स्टॉप कोडन पे। स्टॉप कोडन आते क्या होगा, उसके मैच का कोई टीआरएनए मिलेगा ही नहीं हमें। तो क्या होगा, यहाँ पे काम आएगा एक प्रोटीन नोन एज रिलीजिंग फैक्टर। तो क्या होगा, रिलीज फैक्टर आएगा 1 और 2, ये दोनों आके क्या करेंगे, ये यहाँ पे आके इसके साथ अटैच होंगे ए साइड पे। फिर क्या करेंगे, कैटेलाइज करेंगे हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर बॉन्ड को, यानी कि क्या करेंगे, जो पी साइड पे ये यहाँ पे आए, ए साइड पे आ गए। ए साइड पे आके क्या किया इन्होंने, जो पी साइड यहाँ से अटैच करने का काम करेंगे बेसिकली। तो जो टीआरएनए लेके बैठा है हमारा, पॉलीपेप्टाइड की जो चेन लेके बैठा है, इसको हटाएंगे, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये हट गया हमारा, ये देखो ये फ्री हो गया, ये करेंगे। उसके बाद क्या होगा, एक और रिलीजिंग फैक्टर RF3 आएगा, और वो क्या करेगा, जो ये दोनों रिलीजिंग फैक्टर है ना, RF फर्स्ट और RF सेकंड, इन दोनों को कैटेलाइज करके साइड में कर देगा, ठीक है। मतलब सबसे पहले RF1 और RF सेकंड आएंगे, वो क्या करेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड, पॉलीपेप्टाइड की जो चेन है इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे एस्टर बॉन्ड का, ठीक है, और इसको हटा देंगे। उसके बाद RF3 आएगा और इन दोनों को हटा देगा। उसके बाद क्या होगा, ये स्मॉल सब यूनिट्स अलग हो जाएगी, लार्ज सब यूनिट्स अलग हो जाएंगी, और सब कुछ फ्री हो जाएगा। मतलब ये हमारा फ्री mRNA बन गया, ये हमारा प्रोटीन बन गया है, मतलब अमीनो एसिड्स की चेन बन गई है, जो कि 20 अमीनो एसिड्स की चेन होती है। ये हमारा RF फैक्टर्स रिलीज हो गए हैं, सब कुछ एकदम डिटैच हो गया है। तो ये जो प्रोसेस है वो होता है टर्मिनेशन। और ये किस स्पीड से होता है, अगर आपको याद हो तो रेप्लिकेशन जो होता है वो होता है लगभग 1000 बेस पेयर पर सेकंड के हिसाब से होता है। और इसकी अगर बात करें तो 18 अमीनो एसिड्स पर सेकंड बनते हैं इसमें, यानी कि इसकी स्पीड बहुत स्लो है रेप्लिकेशन की स्पीड से, अगर हम कंपेयर करें उससे। तो ये है ओवरऑल प्रोसेस ऑफ प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। इनिशिएशन, इलॉन्गेशन, टर्मिनेशन होता है, हमारे पास mRNA प्रेजेंट होता है, mRNA के ऊपर राइबोसोम आता है, किसकी हेल्प से, इनिशिएशन फैक्टर फर्स्ट और थर्ड की वजह से। ये क्या होता है, एनवायरमेंट का हमारा राइबोसोम होता है, उसे लाते हैं, उसके अटैच करते हैं, फ्री हो जाते हैं, स्टार्टिंग होती है, स्टार्ट कोडोन पी साइट प्रेजेंट होती है हमारे पास, उसके ऊपर टीआरएनए प्रेजेंट होता है, टीआरएनए आता है फर्स्ट अमीनो एसिड्स के साथ, उसके बाद हमारा राइबोसोम अटैच हो जाएगा, इलॉन्गेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा, पॉलीपेप्टाइड की चेन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, जिसे ट्रांसलोकेशन कहते हैं। ये जो प्रोसेस होता है पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन, इसे ट्रांसलोकेशन कहते हैं। अब ये स्लाइडिंग आउट का काम करेगा, हमारी ई साइड से एग्जिट होने का काम करेगा, ए साइड जो है एंट्री का काम करेगी, और पी साइड पे क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड की पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन होता रहेगा। उसके बाद टर्मिनेशन में क्या होगा, रिलीजिंग फैक्टर आएगा स्टॉप कोडन के पास, स्टॉप कोडन पे जाते हमें कोई टीआरएनए मिलेगा नहीं, रिलीजिंग फैक्टर आएगा, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर बॉन्ड करेगा, और फिर ये क्या है, ये डिटैच कर देगा हमारे अमीनो एसिड्स की चेन को, ये सब कुछ डिटैच हो जाएगा। RF3 आएगा और रिलीजिंग फैक्टर फर्स्ट और सेकंड को भी डिटैच कर देगा। ये ओवरऑल प्रोसेस है translation. I hope now you understand about the prokaryotic translation. Please try to understand these videos, and you can also see some animated videos so you can understand well these process. Okay, please like, comment and share this video if whoever needs this video, and don't forget to subscribe to my channel. Thank you so much for watching.